हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके चहेते चैनल में स्वागत है जिसका नाम है एक्सपर्ट द है मैथमेटिक्स मेनी प्रॉब्लम एक्सपर्ट सॉल्यूशन। तो स्ट्रेट लाइन का आर्टिकल जो है चैप्टर जो है हमने स्टार्ट किया था, उसमें से हमने 11th का एंड आईआईटी का आर्टिकल कंप्लीट किया। हमने फिर से 12th बोर्ड का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो पार्ट है उसे स्टार्ट किया था और हम आज इस लेक्चर में उसे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर का जो हमारा टॉपिक है वो है होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ लाइंस। तो चलो देखो, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो चलो देखो, सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड आएगा, क्या है वो? इक्वेशन। तो सबसे पहले आपको इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए। एनी एक्सप्रेशन दैट कंटेन साइन ऑफ इक्वालिटी इज कॉल्ड एज अ इक्वेशन। आप कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ले लो, रिप्रेजेंटेशन ले लो, जिस रिप्रेजेंटेशन में इक्वल का साइन आता है, आपको पता है क्या है? इस साइन को हम साइन ऑफ क्या बोलते हैं? इक्वालिटी। तो जिस किसी एक्सप्रेशन में या रिप्रेजेंटेशन में इस तरह का साइन आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन। तो होमोजीनियस इक्वेशन क्या है? ऐसा रिप्रेजेंटेशन है जिसमें इक्वालिटी का साइन आता है। किसका है? लाइन का, मतलब यहां से कुछ तो लाइन से रिलेटेड है। और क्या है? होमोजीनियस। तो ये जो वर्ड है देखो अच्छे से, होमो, ये वर्ड आपने कई बार सुना होगा अप टू 10th स्टैंडर्ड, ओके ना। तो होमो का मीन्स होता है सेम एंड हेटेरो का मीनिंग होता है डिफरेंट। तो होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस ऐसे वर्ड्स आपने इससे पहले भी सुने होंगे। तो चलो देखो यहाँ पे कि यहाँ पे सबसे पहले होमोजीनियस समझने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा? डिग्री ऑफ अ टर्म समझना पड़ेगा। क्या है? डिग्री ऑफ अ टर्म। तो चलो कोई भी एक्सप्रेशन ले लो, लाइन से रिलेटेड चाहिए तो लाइन का इक्वेशन ले लो। मैंने लाइन का इक्वेशन ले लिया, x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्या है? लाइन है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली पता है यहाँ कितने वेरिएबल्स है? दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल है x एंड दूसरा वेरिएबल है y। दोनों क्या है? इंडिपेंडेंट है। अच्छे से देखो, तो फिर x एंड y, जैसे जैसे x चेंज होगा y चेंज होगा, y चेंज होगा x चेंज होगा। ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। ये 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। चैप्टर के स्टार्ट में ही मैंने आपको बताया था 2 डायमेंशनल क्या होता है। तो फिर ये स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ दो वेरिएबल है x एंड y। तो x जो वेरिएबल है इसकी पावर क्या है? 1। y वेरिएबल क्या है? इसकी पावर है 1। ये क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब यहाँ पे कुछ भी वेरिएबल नहीं है, मतलब वेरिएबल की पावर क्या है? 0। क्या है? वेरिएबल की पावर 0 है। तो चलो समझो इसे अच्छे से कि आपका जो एक्सप्रेशन है इसमें टर्म्स है। तो x ए टर्म है, ये टर्म है, ए टर्म है, और इन टर्म्स का क्या है? कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस है। तो जो भी टर्म्स है उस टर्म में कुछ तो वेरिएबल होगा और उस वेरिएबल की पावर जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिग्री। तो चलो देखो, ये जो इक्वेशन है यहाँ x वेरिएबल है, डिग्री कितनी है इसकी? 1। y वेरिएबल, इसकी डिग्री कितनी है? 1। तो एक और इक्वेशन हमने यहाँ पे ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये आपको पता है ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इक्वेशन क्यों? क्योंकि इक्वालिटी का साइन है। क्वाड्रेटिक क्यों? क्योंकि हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2 है, मतलब क्वाड। ओके, तो चलो देखो यहाँ पे, यहाँ वेरिएबल कितने हैं? एक ही वेरिएबल है x। यहाँ x की पावर कितनी है? 2। यहाँ x की पावर कितनी है? 1। और यहाँ x की पावर कितनी है? 0। समथिंग रेज टू 0, x रेज टू 0 मतलब क्या होता है? 1, मतलब 4 इंटू एक्स रेज टू 0। तो ये जो टर्म है ए बी टर्म है और ए बी टर्म है। तो किसी भी टर्म में, अच्छे से सुनो, देखो, कैप्चर कर लो इसे, किसी भी टर्म में जो आपके वेरिएबल्स है उन सभी वेरिएबल्स की जो पावर है उन पावर की सम, उसे हम क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ अ टर्म बोलते हैं। चलो देखो क्या है डिग्री ऑफ टर्म? The sum of indices of variables in the term is called as a degree of a term। एक और एग्जांपल ले लिया, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये क्या है? इक्वेशन है जिसमें दो वेरिएबल है x एंड y। यहाँ x की पावर कितनी है? 2। तो इस टर्म की डिग्री कितनी हो गई? 2। यहाँ वेरिएबल x है, पावर है 1, यहाँ वेरिएबल y है, पावर है 1। सो वेरिएबल की पावर की सम 1 + 1 क्या होगी? 2। तो इस टर्म की डिग्री कितनी हो गई? 2।
चलो यहाँ क्या वेरिएबल y की पावर कितनी 2, तो इस टर्म की डिग्री भी कितनी हो गई 2। एक और एग्जांपल ले लिया, x³ प्लस 2x² y प्लस y² इज इक्वल टू 0। तो चलो देखो यहाँ x वेरिएबल है, पावर कितनी है 3, तो इस टर्म की डिग्री कितनी हो गई 3। ये देखो x² इंटू वाई, ए हो गया 2, ए हो गया 1, तो इस पूरे टर्म की डिग्री जो होगी सम क्या होगी वो 2 + 1 मतलब क्या होगी 3। इस टर्म की पावर कितनी 2, तो इस टर्म की डिग्री कितनी होगी 2। तो चलो देखो किसी भी इक्वेशन में टर्म की डिग्री कैसे फाइंड की जाती है, तो उसमें आने वाले वेरिएबल्स जो है उनके पावर्स की, इंडाइसेस की क्या लेनी होती है सम। तो सम ऑफ इंडाइसेस ऑफ वेरिएबल्स ऑकर इन अ टर्म इज कॉल्ड एज अ डिग्री ऑफ अ टर्म। तो डिग्री क्लियर हो गया। तो अब हमें क्या सीखना है, होमोजीनियस सीखना है। होमो मतलब क्या होता है सेम। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखोगे इस इक्वेशन में, तो ये जो टर्म है इसकी डिग्री 2 है, ये जो टर्म है इसकी डिग्री 2 है, ये जो टर्म है इसकी डिग्री क्या है 2 है। तो ऐसा इक्वेशन, जिस इक्वेशन में सभी टर्म्स जो है उन टर्म्स की डिग्री अगर सेम है तो उसे हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन। मीन्स क्या, एनी इक्वेशन दैट कंटेन सेम डिग्री ऑफ टर्म्स, दैट कंटेन सेम डिग्री ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड एज अ होमोजीनियस इक्वेशन। ओके ना। तो होमोजेनियस इक्वेशन यहाँ पे आपका क्लियर हो गया कि होमोजेनियस इक्वेशन क्या होता है। तो यहाँ पे हमें एक इंपॉर्टेंट थ्योरम जो है उसे स्टडी करना है। क्या है थ्योरम का स्टेटमेंट, द कंबाइंड इक्वेशन, अच्छे से देखो यहाँ पे, द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, passing through origin is homogeneous equation of degree 2, homogeneous equation of degree 2। चलो देखो ये आपको क्या करना है, थ्योरम है, इसे आपको क्या करना है, शो करना है। सिंपल सी बात है, आर्टिकल सिंपल है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना होता है, एक एक टर्म जो है उसे अच्छे से समझना होता है। यहाँ पे क्लियरली आ गया होमोजीनियस इक्वेशन। तो होमोजीनियस इक्वेशन आपको पता चल गया कि ऐसा इक्वेशन है जिसकी हर टर्म के वेरिएबल की इंडाइसेस की सम क्या होगी सेम, मतलब हर टर्म की डिग्री जो है वो क्या होगी सेम, तभी वो होमोजेनियस इक्वेशन बनेगा। तो जैसे ये होमोजेनियस इक्वेशन बनेगा, लेकिन कितने डिग्री का, 2 डिग्री का। मीनिंग क्या है इसका, इसका मतलब है इस इक्वेशन में जो भी टर्म्स आएगी उन सभी टर्म्स की डिग्री सेम होगी और वो कितनी होगी, 2 होगी। तो चलो देखो इस तरह से आपको शो करना है, क्या शो करना है कि कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। तो चलो देखो यहाँ पे कंबाइंड इक्वेशन वर्ड आ गए। हमने यहाँ से पहले जो लेक्चर में देखा था कंबाइंड इक्वेशन एंड जॉइंट इक्वेशन क्या होता है। तो जैसे आपको कंबाइंड इक्वेशन लिया, किसका लेना है कंबाइंड इक्वेशन, पेयर ऑफ लाइंस, मतलब 2 लाइन से पासिंग थ्रू ओरिजिन। यहाँ पे अच्छे से देखो, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास होने वाले 2 लाइंस का आपको क्या लेना है, कंबाइंड इक्वेशन लेना है, जॉइंट इक्वेशन लेना है। और वो जॉइंट इक्वेशन क्या है, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 है, ऐसा आपको शो करना है। तो चलो कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने समझने के लिए सिर्फ क्या लिया, प्लॉटिंग ली, 2D प्लॉट। ये आपकी फर्स्ट लाइन है, यहाँ इसे बोला u इज इक्वल टू 0, ये आपकी सेकेंड लाइन है, इसे बोला v इज इक्वल टू 0। तो दोनों लाइंस जो है वो क्या होती है, ओरिजिन से पास होती है। तो आपको पता है जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपकी जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है। जिस तरह से आपने c की वैल्यू 0 पुट की तो आपकी लाइन क्या होगी, ax प्लस by इज इक्वल टू 0। इसे हम अगर रिड्यूस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, by इज इक्वल टू माइनस ax, सो y इज इक्वल टू माइनस a अपॉन bx। तो माइनस a अपॉन b मतलब क्या होता है, स्लोप, सो y इज इक्वल टू mx होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे c 0 है, c 0 है मतलब y इंटरसेप्ट 0 है एंड y इज इक्वल टू mx। इस टाइप की आप कोई भी लाइन अगर लो तो ओरिजिन से क्या होती है, पास होती है।
तो अच्छे से समझो, आपको दो लाइंस लेनी है, लेकिन दोनों की दोनों लाइंस कहाँ से जाने वाली होगी, ओरिजिन से जाने वाली होगी। तो जनरल इक्वेशन अगर आपने लिया, जनरल इक्वेशन में सी की वैल्यू 0 पुट की, तो आपको क्या मिलेगा, ऐसी लाइन मिलेगी जो ओरिजिन से पास होगी। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे पूरा आपका प्रोसेस बताया है। तो चलो देखो, यहां से आपको दो लाइंस लेनी है जो ओरिजिन से पास हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सी की वैल्यू 0 पुट करनी पड़ेगी, ए एक्स प्लस बी वाई, इस फॉर्म में आपकी लाइन जो होगी वो डेफिनेटली ओरिजिन से पास होगी। तो आपको दो लाइंस लेनी है। सो कंसीडर यूसेज, क्या है यू, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू 0। डेफिनेटली देखो अब ये लाइन क्या होगी, ओरिजिन से पास होगी, क्योंकि मैंने सी क्या लिया है, 0। एंड v सेज, क्या है v आपका, a2x प्लस b2y प्लस c 0 लिया तो ओरिजिन से पास होगी, इज इक्वल टू 0। आर टू लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये आपके दो लाइंस है जो ओरिजिन से क्या होती है, पास होती है। तो आपको इनका क्या फाइंड करना है, कंबाइंड इक्वेशन। देयरफॉर कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस इज, क्या होता है, u इंटू वी इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट a1x प्लस b1y इंटू a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0। चलो देखो, तो देखो मैंने कंबाइंड इक्वेशन यहाँ पे ले लिया, इसे सॉल्व करेंगे। सो a1x इंटू a2x मतलब क्या आएगा, a1 a2 x स्क्वायर प्लस a1x इंटू b2y a1 b2 xy प्लस b1y इंटू a2x a2 b1 xy प्लस b1y इंटू b2y b1 b2 y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। रिप्लेसमेंट देंगे, a1 a2 की जगह पे a पुट करेंगे, b1 b2 की जगह पे b पुट करेंगे, यहाँ xy कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो a1 a2 x स्क्वायर प्लस a1 b2 प्लस b1 a2 इंटू एक्स वाई प्लस b1 b2 y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो a1 a2 को हम क्या पुट करेंगे, a, b1 b2 को क्या पुट करेंगे, b, एंड a1 b2 प्लस a2 b1 को हम क्या पुट करेंगे, 2h। तो जिस तरह से हमने ये पुटिंग किया तो हमें क्या मिलेगा, a x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपके दो लाइंस का जॉइंट इक्वेशन। तो ऑब्जर्व करो, चलो देखो अच्छे से, क्या है, ये जो डिग्री, ये तो टर्म है, इसकी डिग्री कितनी है, 2। ये जो टर्म है इसकी डिग्री कितनी होगी, 1 + 1 मतलब 2। ये जो डिग्री है, ये जो टर्म है इसकी डिग्री कितनी होगी, 2। तो चलो देखो, ये जो आपका इक्वेशन है, इस इक्वेशन में आने वाले सभी टर्म्स की डिग्री कितनी है, 2 है, मतलब सेम है और 2 है। सो ये होमोजेनियस इक्वेशन होगा, विच इज, तो ये क्या है, विच इज होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। तो वही हमें क्या करना था, शो करना था। तो यहाँ पे आपका थ्योरम जो है वो प्रूव हो गया। कितना सिंपल था, दो लाइंस लेनी थी ओरिजिन में पास होने वाली, उनका कंबाइंड इक्वेशन होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 है, ऐसा शो करना था। और यहाँ पे सिंपली क्या हो गया, ये आ गया। तो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझनी चाहिए। जरूरी क्या है कि कोई भी लाइन जो ओरिजिन से पास हो उसका इक्वेशन y = mx फॉर्म में होगा। ओके, और ये जो इक्वेशन है ax² + 2hxy + by², ये होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, जनरल होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। ये क्या है आपका, जनरल होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, क्योंकि यहाँ a, h एंड b का वैल्यूज जो है वो चेंज होता रहेगा, लेकिन फॉर्मेट जो है वो क्या रहेगा, सेम। इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे, अच्छे से सुनो, जनरल होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इसे हम बोलेंगे। क्लियर। तो ये जो आर्टिकल है इसे कैसे टैकल करना है ये आपको यहाँ पे पता चल गया। तो ये जो